हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आजकल हर किसी के दिमाग में है, द राइज ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स। इज़ बॉलीवुड लूजिंग इट्स ग्रिप? हाँ, वही OTT प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने हमारे टीवी और मोबाइल वॉचिंग हैबिट्स को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक एंड सी हाउ द राइज ऑफ नेटफ्लिक्स, Amazon Prime, हॉटस्टार्स एंड अदर्स आर चैलेंजिंग द बॉलीवुड इंडस्ट्री एज वी नो इट। पिछले कुछ सालों में OTT प्लेटफॉर्म्स का एक बूम देखने को मिला है इंडिया में। नेटफ्लिक्स एंड Amazon प्राइम जैसे ग्लोबल जायंट्स के साथ साथ हमारे अपने इंडियन प्लेटफॉर्म्स लाइक हॉटस्टार, ZEE5 एंड वूट ने भी काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की है। अब लोग सिनेमा हॉल्स में जाने से ज़्यादा घर बैठे बैठे अपने टीवी या फ़ोन में लेटेस्ट मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखना प्रेफर करते हैं। लेकिन ये शिफ्ट इतना अचानक क्यों हुआ? एक तो ऑफकोर्स कोविड-19 पैंडमिक ने फिजिकल सिनेमा अटेंडेंस को हिट किया, लेकिन उससे पहले भी OTT का एक ग्रेजुअल राइज देखने को मिल रहा था। कन्वीनियंस और अफोर्डेबिलिटी ने ऑडियंस के चॉइस को रिडिफाइन कर दिया है। अब आप अपनी मर्जी से कभी भी कहीं भी कोई भी कंटेंट देख सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर दैट फ्राइडे नाइट सिनेमा रिलीज। अब बात करते हैं कंटेंट की, जो OTT प्लेटफॉर्म्स को बॉलीवुड से काफ़ी अलग बनाता है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर आपको बहुत सारे डाइवर्स कंटेंट देखने को मिलता है, फ्रॉम डार्क थ्रिलर्स लाइक सेक्रेड गेम्स टू ऑफबीट कॉमेडीज लाइक पंचायत, या फिर हार्ट हिटिंग ड्रामास लाइक पाताल लोक। इन सब का कॉमन फैक्टर ये है कि यह टिपिकल बॉलीवुड मसाला फॉर्मूला से बहुत अलग है। बॉलीवुड ऑन द अदर हैंड कभी कभी लगता है कि एक ही टेम्पलेट फॉलो कर रहा है, ग्रैंड सेट्स, स्टार पावर एंड फॉर्मलिक प्लॉट्स। OTT ने ऑडियंस को एक नया टेस्ट दिया, मोर ग्राउंडेड, रियल एंड रिलेटेबल स्टोरीज, और लोग इस न्यू काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। बॉलीवुड का एक मेजर USP हमेशा से उसके स्टार्स रहे हैं, द खान्स, कपूर्स एंड कुमार्स। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स ने एक नई लीग ऑफ स्टार्स को जन्म दिया है, जैसे कि पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जयदेव अलावत एंड राधिका आप्टे। ये एक्टर्स जो कभी सिर्फ साइड रोल में दिखते थे, आज OTT की वजह से लीड रोल्स में दिख रहे हैं। इन एक्टर्स की पॉपुलैरिटी और क्रिटिकल अक्लेम ने बॉलीवुड को रियलाइज़ करवाया कि ऑडियंस अब सिर्फ स्टार पावर के पीछे नहीं भागती, दे क्रेव गुड कंटेंट नो मैटर हु इज़ डिलीवरिंग इट। यह सिर्फ बॉलीवुड के लिए एक वार्निंग साइन है कि अगर वो कंटेंट क्वालिटी पे ध्यान नहीं देगा तो स्टार पावर भी उन्हें बचा नहीं पाएगी। OTT प्लेटफॉर्म्स का राइज सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बिजनेस मॉडल पर भी असर डाल रहा है। ट्रेडिशनली बॉलीवुड मूवीज़ का मेजर रेवेन्यू सोर्स होता था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। OTT प्लेटफॉर्म्स प्रोड्यूसर को काफ़ी हाई प्राइस ऑफर कर रहे हैं फॉर डिजिटल राइट्स, जो उन्हें बॉक्स ऑफिस के लॉस से कंपनशिएट कर रहा है। लेकिन इससे एक नई प्रॉब्लम भी अराइज हो रही है। अब कुछ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली OTT प्लेटफॉर्म्स पर अपने मूवीज़ रिलीज़ कर रहे हैं, स्किपिंग द थिएटर्स ऑल टुगेदर। दिस ट्रेंड कैन डायल्यूट द थिएटर एक्सपीरियंस, जो बॉलीवुड के DNA का एक इसेंशियल पार्ट था। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो थिएटर्स को सस्टेन करना मुश्किल हो सकता है, स्पेशली फॉर मिड बजट फिल्म्स। बॉलीवुड ने भी OTT प्लेटफॉर्म्स के राइज को एक्नॉलेज किया है। कई मेजर बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स और स्टार्स अब OTT के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि करण जौहर्स लव स्टोरीज, जोया अख्तर्स गली बॉय और शाहरुख खान प्रोडक्शन ब्रेड ऑफ ब्लड। ये प्रोजेक्ट्स OTT के लिए बनाए गए हैं या फिर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। लेकिन यह भी सच है कि बॉलीवुड को अपनी आइडेंटिटी और एसेंस को भी प्रोटेक्ट करना होगा। OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ compete करते हुए बॉलीवुड नीड्स टू इनोवेट और अपने फिल्म मार्केटिंग स्टाइल को भी इवॉल्व करना होगा, सो दैट इट कैन स्टिल ऑफर समथिंग यूनिक टू द ऑडियंस। तो अब आगे क्या OTT प्लेटफॉर्म्स बॉलीवुड को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देंगे? शायद नहीं। बॉलीवुड का एक रिच लेगेसी और कल्चरल सिग्निफिकेंस है, जो ऐसे ही खत्म नहीं हो सकती। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि OTT प्लेटफॉर्म ने ऑडियंस के टेस्ट और प्रेफरेंस को परमानेंटली चेंज कर दिया है। बॉलीवुड को इस न्यू एज को अडेप्ट करना होगा बाय क्रिएटिंग डाइवर्स कंटेंट, एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू जेनर्स एंड परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकसिंग ऑन स्टोरी टेलिंग रेदर देन जस्ट स्टार पावर। अगर बॉलीवुड ये चेंजेस नहीं लाती है तो इट माइट रिस्क बिकमिंग irrelevant to the next generation of viewers. Finally, यह competition between OTT and Bollywood ultimately audience के लिए beneficial है। यह हमें better content, more options और diverse storytelling दे रहा है। Let's hope Bollywood and OTT platform coexist and even collaborate to give us the best of both worlds. तब तक you guys keep enjoying your favorite shows and movies, whether it's on the big screen or your mobile screen.
Alright guys, so that was it for today's video. If you like this video, make sure to like, share and subscribe. Thanks for watching and I'll see you in the next one.